अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ जरीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं निहारी की रेसिपी। आज हम निहारी तैयार करेंगे, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं निहारी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है और आप देख सकते हैं ये हमने बॉन्ग का गोश्त लिया है, इसी से निहारी बनती है। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 कप कुकिंग ऑयल है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 2 टेबल स्पून निहारी मसाला पाउडर जाएगा। आप कोई सा भी पैकेट ले सकते हैं, चाहे शान का लें चाहे वो नेशनल का लें, कोई सा भी आप ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है और 2 टेबल स्पून बेसन जाएगा इसके अंदर। और 1 कप इसके अंदर हम ये फाइन आटा शामिल करेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं निहारी के। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अब इसके हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। अब इसके अंदर हम ये गोश्त शामिल कर लेते हैं। अब गोश्त डालने के बाद हमने इसकी 10 से 12 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका ये कलर चेंज हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और इसके हमने तकरीबन 10 मिनट अच्छे से भुनाई करी है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। अब 15 से 20 मिनट इसको हम इसी तरीके से ढक के रख देंगे और चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। और जितनी भी निहारी बनेगी ये बिल्कुल हम हल्की आंच में बनाएंगे, जब ये मजेदार बनेगी। अब आटे का घोल तैयार कर लेते हैं। ये हमने बेसन का आटा डाला है। अब इसके अंदर हम ये फाइन आटा शामिल कर लेते हैं। ये आम रोटियों का आटा है जो कि हमारे रेगुलर यूज में आता है, वही आटा है। अब इसको हम थोड़े थोड़े पानी से घोल लेंगे। हमने इसका एक पतला सा घोल तैयार करना है। आप देख सकते हैं ये घोल तैयार हो गया है, इसके अंदर कोई भी गुठलियां वगैरह ना रहे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं और नमक शामिल कर रहे हैं। हमने तमाम खुशक मसाले डाल दिए, बस हमने निहारी मसाला पाउडर बचा लिया, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसके हमने बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट भुनाई करनी है। अभी देखिए भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ये 2 गिलास पानी शामिल कर लेते हैं और हमने इसके उबाल आने तक का वेट करना है। अभी देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर उबाल आ रहा है। अब इसमें हम निहारी मसाला पाउडर ऐड कर लेते हैं और साथ ही इसके अंदर हम ये जीरा पाउडर भी डाल लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ये आटे का घोल शामिल कर लेते हैं। घोल शामिल करने के लिए हम ये छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जितनी भी गुठलियां हैं वो डायरेक्ट शामिल ना हो, वो छन्नी में ही रह जाएं। और साथ ही हम बराबर चमचे चलाते रहेंगे। अब ये देखिए तमाम घोल हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल लेंगे और अब हम इसे बराबर चलाते रहेंगे। तकरीबन हमने इसको 10 से 12 मिनट तेज आंच के ऊपर इसी तरीके से पकाना है। हमने चमचा हटाना नहीं है क्योंकि इसके अंदर आटा शामिल होया हुआ है, वो नीचे से लग सकता है। हमने इसमें चमचा चलाते रहना है और जैसे ही गाढ़ा होता रहे इसके अंदर आप पानी शामिल करते रहे। आपने इसको 10 से 12 मिनट इसी तरीके से करना है ताकि ये अच्छे से आटे के अंदर पक जाए। अभी देखिए मैंने मुसलसल 10 मिनट इसकी बहुत अच्छी तरीके से इसी तरह चमचा चलाते रही हूँ और बराबर इसमें पानी शामिल करती रही हूँ। ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी शामिल कर लेंगे और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। बिल्कुल
हल्की आंच पे हमने इसको रखना है। जिस तरह हम चावलों को दम देते हैं इसी तरीके से हमने इसको रखना है। पतीली के नीचे तवा रख देना है और तवे को पहले हमने तेज गरम करना है, फिर उसके बाद हमने इसकी बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है। जिस तरह चावलों को दम देते हैं इसी तरीके से इसको हमने दम पे रखना है और तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। और अगर आपको लगे बीच में कि ये जल रहा है या कुछ हो रहा है तो आप इसको खोल के देख सकते हैं, वरना आप इसको इसी तरीके से पकने दीजिए। अब 2 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे। अभी देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे देख लेते हैं। अभी देखिए आप, जबरदस्ती हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसके ऊपर जो हम ऑयल वगैरह, जो हम बाहर निहारी में ऑयल देखते हैं, अलग से वो ऑयल डाल के आपको देते हैं, तो वो किस तरह तैयार होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमने 1 कप इसके अंदर ऑयल शामिल करा है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं और अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेते हैं ताकि हमारा मसाला नीचे से लगे ना। अब हम इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से इसी तरीके से भुनाई करते रहेंगे। अब ये देखिए हमारा निहारी का ऑयल तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार लेते हैं और निहारी में शामिल कर लेते हैं। तो देखा आपने, हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में कितनी अच्छी सी निहारी तैयार की है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए और अगर पसंद आए आपको मेरी ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।